नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। इस वक्त हम लोग पहुंचे हुए हैं सराय काले खां के पास एक गांव है जिसका नाम है बहलोलपुर। ये गांव नहीं, यहां पर अधिकतर लोग अपनी अपनी झुग्गियां बनाकर रहते हैं और एक गांव का स्वरूप इसे जरूर दिया गया है। लेकिन यहां के लोगों की परेशानी ये है कि कब इन्हें बेघर कर दिया जाए, कब इनके घर तोड़ दिए जाए, ये इन्हें भी नहीं पता। कब कोई बड़ा आदेश कोर्ट की ओर से आ जाए, कब पुलिस प्रशासन वाले या एमसीडी वाले बुलडोजर के इन तक पहुंच जाए, इनका अंदेशा इन्हें हर वक्त सताता रहता है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जुड़ेंगे, इनसे सीधे तौर पर हम जानते हैं कि क्या मसला है। क्या आप लोगों को, हम लोगों को खबर मिली है कि आप लोगों के घर तोड़े जा सकते हैं और आप लोग भी लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमर सिंह यादव है। मैं सराय काले खां बहलोलपुर खादेर का निवासी हूँ। समथिंग मुझे कम से कम 22 से 25 साल यहाँ रहते रहते हो गए। यहाँ हमारा वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, पिन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब मौजूद, हालत डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं। फिर भी हमको यहाँ से हटाने के लिए डीडीए बार बार परेशान करता रहता है। कभी 2 महीने में, कभी 4 महीने में ऐसे धमकाया करता है। कभी कहता है कि आप लोग को 1 हफ्ते में तोड़ देंगे, भगा देंगे। ऐसे ऐसे करते करते हम लोग तोड़ देंगे। आपके घर को तोड़ने की बात, हमारे घर के तोड़ने के लिए मैं उसी से बार जानकारी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये हमको कोई बताने के राजी नहीं है कि किस लिए तोड़ देंगे, क्यों तोड़ देंगे। हम बहुत कोशिश करते हैं, जबकि हमारे यहाँ लाइट, पानी, बिजली जो कि है, मौके पर हम रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन हमको कमाने खाने का ये लोग मौका नहीं दे रहे हैं। परेशानी पर परेशानी हमको झेलना पड़ जा रहा है इसी तरीके से। और बिचा जब कभी होता है आसपास में, जैसे ग्यासपुर का अभी हमारे 6 महीना 1 साल से पहले कम से कम झुग्गियाँ तोड़ दिया, फिर भी हमको परेशान करते रहे कि तुम्हारी झुग्गियाँ भी टूटने वाली है। इसके 6 महीने पहले बोले थे आप टूट जाएगा, आप टूट जाएगा। इसी तरीके से हमको मालूम पड़ता रहता है कहीं ना कहीं से कि तुम्हारी झुग्गियाँ तोड़ी जाएगी। क्या काम करते हैं आप? सर, मेरा काम वर्कर है, मैं पार्ले जी फैक्ट्री में काम करता हूँ। पार्ले जी फैक्ट्री में काम करते हैं। कितना कमा लेते हैं आप? 15 से 16 हज़ार में सर कमा लेता हूँ और उसी से अपने परिवार को गुजारा हम करते हैं। इसी तरीके से हमारे सारे भाई लोग हैं यहाँ पर जो कि कोई ना कोई काम करते रहते हैं। महिलाएं वो कहीं कोठियों में भी काम करती रहती हैं, जिससे कि वो अपना यहाँ पर रह रहे हैं। बिल्कुल, तो किसी भी काम को करके, चाहे कोठियों में काम करना हो, मेहनत मजदूरी करनी हो, घर चलाना है, किसी भी तरीके से घर ये लोग चला रहे हैं। और ये देखिए डॉक्यूमेंट लेके हमारे पास आए हुए हैं। ये क्या है आपके हाथ में? राशन कार्ड। तो ये क्यों लाए हैं अभी आप? आपको दिखाने के लिए। कब का है ये? कब का है ये? 97 का है। 1997 का है। इसी जगह का? हाँ, ये बिजली बिल है 2007 का। अच्छा, ये 2007 का बिजली बिल का इसी जगह का? हाँ, इसी जगह। 2 किलोवाट। कैमरा पर्सन हमारे दिखा देंगे थोड़ा जूम करके। इनका जो बिजली बिल है वो है शेर अली के नाम से, सन ऑफ मिस्टर कमरुद्दीन, एसके, झुग्गी नंबर 23, ग्राउंड फ्लोर, बहलोलपुर खादर। जीएफ मतलब कुछ लिखा हुआ है और सराय काले का ग्राउंड फ्लोर झुग्गी है। ग्राउंड फ्लोर के नाम से इनका बिजली बिल यहाँ पर आया हुआ है। अच्छा, परेशानी क्या है? क्यों आप लोगों को लगातार ये डर सताता है कि आपकी झुग्गियाँ टूट रही है? ये पता नहीं, ये लोग 2 दिन 4 दिन में आता है कोई ना कोई। कौन आता है? डीडीएस से। अच्छा। आके बोल देता है हम तोड़ेंगे, उस दिन तोड़ेंगे, इस दिन तोड़ेंगे। हाँ। 2 बार इसके पहले 3 महीना पहले नोटिस भी डाल दिया था। प्लस हमारा स्टे भी है। हाँ। हमें 18 में एक स्टे में ऐसा लिखा हुआ है, जोश ने बोला था ये लोग को सर्वे करो। हाँ। वो लोग सर्वे भी नहीं किया। बुलडोजर उसके बाद 2-3 बार आए थे, लेकिन वापस गया। जब हम स्टे का कागज दिखाते हैं वापस जाते हैं। कोर्ट का स्टे है आपके कोर्ट का? हाँ, हाई कोर्ट का। अभी भी मुकदमा चल रहा है? हाँ, मामला नहीं, हमारी पेंडिंग हो गया, बंद हो गया। अच्छा। अब तो कोर्ट बंद हो गया। अब शायद अगला महीना होगा, कोर्ट खुलेगा तब तो हमारा जो रिजल्ट होगा। अब डीडीए का बोलता है कोर्ट या हमें बोलता है, हम नहीं जानते हैं अभी। तो अभी कोई नोटिस आप लोगों तक पहुंचा है? नहीं, कुछ नहीं पहुंचा। नोटिस नहीं पहुंचा है। लेकिन दर्शकों, आपको ये बताना जरूरी है कि हमारे पास जो विश्वसनीय सूत्र है उसके मुताबिक 13 तारीख को, यानी कि जो आने वाला 13 जून है, इस तारीख में यहाँ पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और ये तमाम जो आप छोटी छोटी झुग्गियाँ देख रहे हैं, यहाँ पर किसी ने बड़े मकान खड़े नहीं किए हैं, छोटी छोटी झुग्गियाँ है, तब्बू बनाकर ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और इसे तोड़ने की पूरी जो है, यहाँ पर आप देखेंगे, इसे तोड़ने की पूरी साजिश की गई है। अब इस साजिश के पीछे क्या कोई राजनेता है या फिर क्यों इन लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, यहाँ के लोगों से ही जानते हैं। अच्छा, आपको कुछ पता है आपकी झुग्गी को लेकर के ये टूटने वाली है? ये अभी पता चला है कि 13 तारीख को टूटने वाली है। अच्छा, अभी पता चला? अभी आप इससे पहले नहीं पता था? इससे पहले कोई जानकारी नहीं। जब भी आते हैं कोई जानकारी। से रह रहे हैं अभी?
सर मेरे पिताजी 22 से 25 साल से रह रहे हैं और मैं भी यहीं रहता हूँ, यहीं पढ़ाई लिखाई किया हूँ सर। आपकी उम्र कितनी? मेरी होगी 30 साल सर। 30 साल। यस सर। 22 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? जी सर। बचपन बिताया जी आपने? बचपन। तो कहाँ, इधर किधर घर है? सर मेरा घर उस साइड में है। अच्छा। पीछे साइड में है। मेरे पिताजी का नाम श्री राम सुंदर त्यागी। कितनी झुग्गियाँ यहाँ पर है, आपसे जानते हैं कितनी झुग्गियाँ? नमस्कार भैया, वो 200 झुग्गियाँ है। 200 झुग्गी? मतलब 200 झुग्गी बनाकर लोग रहते हैं यहाँ पर? 200 झुग्गियाँ है, सब बाल बच्चे वाला है, 4-5 सबका बच्चे है झुग्गी में। अब तो डीडीओ वाला भैया बहुत परेशान करता है, 4 दिन 5 दिन 10 दिन में बुलडोजर लेके आ जाता है। वो तो भैया का शुक्र है कि वहाँ। अच्छा, बुलडोजर लेकर भी आ जाते हैं? आ जाता है। अच्छा, कोई उससे पहले नोटिस नहीं देता। मान के चलिए यहाँ से अगर आपको हटा दिया जाए, यहाँ आपके घर को तोड़ दिया जाए, तो कहाँ जाइएगा, क्या कीजिएगा? देखिए ये लोग जो है मजबूर हैं, गरीब हैं, और सही पैमाने पर आपने देखा होगा कि जब बात होती है, आज बात करते हैं लोग विकसित भारत की, आज बात होती है, प्रधानमंत्री जी ने भी नारा दिया था जहां झुग्गी है वहीं मकान होना चाहिए, वहीं मकान बनाकर देंगे। लेकिन यहाँ परेशानी आप देख रहे हैं। इनसे जानते हैं कितने समय से यहाँ रह रही हैं आंटी? सर हम का हो गए 30 साल। 30 साल से आप 30 यहाँ साल रह रहे हो हैं? गए। अच्छा, किधर, यही घर है आपका जहाँ नहीं, बैठे हैं घर उधर है। आप? घर उधर है। हाँ जी। तो क्या परेशानी है? लोग कह रहे हैं परेशानी का घर के लिए परेशानी है, कोठी में काम करने जाते हैं। अच्छा, और यहाँ से किराया कहाँ काम करती हैं? कोठी में, भोगल में। अच्छा, भोगल कोठी में काम करती हैं। और क्या हाँ क्या जी। काम करना होता है? यही झाड़ू बर्तन है और क्या है, और काम क्या होगा। अच्छा, यहाँ मैक्सिमम लोग जो महिलाएं हैं खासकर वो यही काम करती हैं, कोठियों में हाँ, बहुत करती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो जाकर कोठियों में काम करती हैं। और आप देख रहे हैं ये झुग्गी का नज़ारा लगातार हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब हम चलते हैं, कुछ और लोगों से जान लेते हैं, कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा पर्सन मेरे साथ आए और आगे चलते हैं। इनके हाथ में भी देखिए कोई कागज़ है। किस चीज़ का कागज़ है ये आपका? राशन कार्ड का। राशन कार्ड। कब का राशन कार्ड आपको, कब से मिलना शुरू हुआ था? कब का है? 1996? हाँ जी। 1996 में इसी एड्रेस पे? हाँ जी। 1996 से रह रहे हैं? हाँ जी, उससे पहले से रह रहे हैं। अच्छा, तो राशन मिलता है इस पे? नहीं, राशन इस बार नहीं मिलता है जी, वो दूसरे में मिलता है, इनके नाम पर है। तो आप मतलब आपके वाले को हाँ। ट्रांसफर कर हाँ। दिया उनके हाँ नाम जी। पर, आपकी पत्नी? हाँ जी। अच्छा, तो राशन मिल रहा है, लेकिन परेशानी है कि घर तोड़ने की। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। काम क्या करने कहेंगे, जाते अब क्या वहाँ भी कीजिएगा आप लोग अगर घर तोड़ दिया? क्या किया जाए, या तो बच्चे तोड़ देंगे, कहीं तो बच्चे पालना तो है सर। अच्छा, क्या काम करते हैं? अब यह मालीगिरी काम करते हैं जी, थोड़ा बड़ी मजदूरी धूरी। कितना पैसा मिल जाता है? अरे वही 12-13 हज़ार मिलता है उनका। बिल्कुल, 12-13 हज़ार रुपये मिलता है इन लोगों को। 12-13 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। लेकिन जो इन लोगों की परेशानी है कि अगर घर को तोड़ दिया जाए तो अब ये लोग जाएंगे कहाँ, किस तरह से रहेंगे? हमारे साथ यहाँ के समाज सेवी अखिलेश चंद्र शुक्ला जी जुड़ रहे हैं और ये भी जब इन्हें खबर मिली तो ये भी यहाँ पर पहुँचे हैं। शुक्ला जी, परेशानी गरीबों की है, परेशानी देश के उस पहले पायदान पर रहने वाले लोगों की है जिन्होंने मिलकर शहर को बनाया है, जिन्होंने मिलकर कस्बे को बनाया है, जिन्होंने मिलकर चौक चौराहे को बनाया है, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन भी बनाया और जिन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी बनाया। तो इन लोगों की परेशानी पर क्यों जो सरकारें हैं या जो प्रशासन है, प्रशासन भी आके धमका के जाता है रोज इन लोगों को, क्या कहेंगे आप? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो सरकार है, देश को आज़ाद हुए 1950 से लेकर के अभी तक केवल जो भी सरकारें हैं यही हमेशा बोलती हैं कि गरीब, शोषित, पोषित, वंचित। ये कब तक गरीब, शोषित, वंचित बोलते रहेंगे? आखिर इनको कब घर मिलेगा? आखिर ये कहाँ जाएंगे? जिस तरीके से ये लोग बता रहे थे कि भाई हमारे आए दिन इन लोगों के पास नोटिस आ जाते हैं या लोग तोड़ने के लिए आ जाते हैं, बुलडोजर आ जाता है। अगर आप इनका आधार कार्ड देखें तो जब से आधार कार्ड लागू हुआ है तब से इनका आधार कार्ड है। किसी किसी का आप देखो कि 1997 से तो इनका राशन कार्ड बना हुआ है, 2007 से इन लोग बता रहे हैं कि बिजली भी है। तो आप ये बताइए कि ये लोग कहाँ जाएंगे? ये सरकार इनको कब करेगी विस्थापित? अगर कहीं करना है या तो अगर आपको झुग्गी तोड़ना है तो आप इनको घर दीजिए, घर देने के बाद आप तोड़िए, या पहले आप तोड़ देंगे और इनको बेघर कर देंगे तब कहीं देंगे तो ये जाएंगे बेचारे कहाँ? जैसे बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, ये तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहेंगे कि हम कहाँ जाएंगे, अगर तोड़ देंगे तो मैं यहीं रहेंगे।
इनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, इनके पास कोई 12,000 रुपए कमाते हैं, कोई 8,000 रुपए कमा रहा है, वो जाएंगे कहाँ? और किराए की अगर बात करें तो 10,000 से कम में जितनी बड़ी झुग्गी है इतना बड़ा कमरा इनको मिलेगा नहीं। हाँ, तो हमें सरकार से यही अनुरोध है और जो भी प्रशासन आते हैं उनसे यही अनुरोध है कि जब तक इनको कोई इनकी सूचित व्यवस्था ना कर दिया जाए, समुचित व्यवस्था ना हो जाए, तब तक इनको ना तोड़ा जाए। और हर एक आदमी को अपने घर से लगाव होता है, उनको पहली बात तो तोड़ना ही नहीं चाहिए। पशु पक्षी का भी घोंसला होता है तो उन्हें अपने घोंसले से लगाव होता है। ये तो मनुष्य हैं, इनको यहाँ पे इनका बचपन बीता है, इनके बच्चे बड़े हुए हैं, तो इनका लगाव है, इनको तो बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। और रह गई कि इसको तोड़ने देने के लिए, तो अगर कानून कहीं नाम की चीज़ है, यहाँ पे अगर कोर्ट है तो वहाँ का दरवाज़ा हम खटखटाएंगे, इनके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे और अपनी पूरी जो भी हमारे से हो सकता है हम पूरे समर्पण भाव से लगेंगे कि इनकी झुग्गियां ना टूटें। अगर और आप देखेंगे जब झुग्गियों पर बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ शुक्ला जी, झुग्गियां क्या होती है ये भी हम दिखाएंगे, एक झुग्गी का अंदर का नजारा भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि जब झुग्गियां टूटती है तो लोग कहते हैं फलाने जगह पे 100 झुग्गियां थी, सरकारी जमीन था, कब्जा करके लोग रह रहे थे और उनकी झुग्गियां तोड़ दी गई। तो तोड़ दी गई तो अच्छा ही हुआ, लेकिन ये लोग रहते कैसे हैं, कितनी मुश्किल से इनको गुजर बसर करना होता है एक छोटे से कमरे में, वो नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे। आपसे जानते हैं, आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? भाई 20 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो अब घर क्यों हटाया जाएगा आपका यहाँ से? पता है आपको घर हटाया जाएगा? हाँ, घर हटाया जाए। हाँ भाई, ये पहले बताओ, बहन गरीब आदमी जिएगा कैसे? हाँ, 800-900 रुपये का नौकरी कमाता हूँ, बाल बच्चे के कैसे परवरिश करूँगा? हाँ, 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पे डीडीओ फरार के अंदर में। सरकार तो कह रही है, कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि सरकारी जमीन पर बस गए आप लोग। सरकारी जमीन पे कैसे बसा हूँ? हाँ, सरकारी जमीन पे तो बस गया है, लेकिन मोदी सरकार सारा कुछ देते हो, केजरीवाल देते हो, जब तो होगा कुछ भी। वोट कुछ देते भी हैं? हाँ, वोट देते हैं। ये देखो ना, सारा प्रूफ है। अच्छा, ये क्या है? हाँ, सारा प्रूफ है, बिल्कुल ऊपर करके दिखाइए। हाँ देखिए, सारा प्रूफ है। अच्छा, पैन कार्ड भी है, हाँ, आधार कार्ड भी है, हाँ, सारा प्रूफ है, पहचान पत्र भी, बिल्कुल देखिए, हाँ, सारा प्रूफ है। और इधर देखिए, नेताजी भी देख लेंगे, हाँ, वोटर आईडी है। हाँ, और इतना ही नहीं, इनके पास पैन कार्ड भी है। पैन कार्ड टैक्स वैक्स भी भरते हैं? हाँ, टैक्स नहीं भर रहा हूँ बाबूजी, झूठ का के लिए बोलूँगा। अच्छा, हाँ, पैन कार्ड ये क्या है, सारा कुछ है। हाँ, पैन कार्ड का टैक्स नहीं भर रहा हूँ। बिल्कुल, डॉक्यूमेंट सारे हैं अखिलेश जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर लोग कहते हैं कि सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण किया हुआ है, तो ये जब 20 साल पहले 22 साल पहले आए तो क्या डीडीए सो रही थी? ये कहाँ जाएं? अगर इसी भारत देश के वासी हैं और भारत भूमि पे नहीं रहेंगे तो ये कहाँ रहेंगे? ज़मीन किसी की भी हो सकती है, जमींदार की हो सकती है, किसान की हो सकती है, सरकार की हो सकती है। ये जाएं कहाँ? अगर रोजी रोटी के लिए कोई 20 साल 25 साल पहले आया है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किराए पे रह ले, सड़क पे रह जाए, तो पता नहीं है कि कौन सा आदमी ड्रंक करके आ रहा है, कुचल के चला जाए, तो ये लोग कहाँ रहेंगे? कहीं ना कहीं ऐसी सुरक्षित जगह देखेंगे कि जहाँ पे इनको रहने के लिए हो जाए। तो क्या उस समय डीडीए सो रही थी? क्या एलएनडीओ सो रहा था? या क्या एमसीडी सो रही थी? तो ऐसे लोगों को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? हमें तो लगता है कि सरकार की केवल यही मंशा होती है कि जैसे किसी की सरकार बने तो इन लोगों को हटाने के लिए हमेशा कि तुम्हारा अवैध अतिक्रमण है, इनको डरवाओ, दोबारा फिर ये आपको वोट दें। यानी उनको वोट बैंक की एक मशीन बना लिया गया है और बार बार इनको डराया धमकाया जाता है। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं झुग्गियां तोड़ भी दी जाती है। इनको डराने और धमकाने के चक्कर में जो झुग्गियां टूटती हैं, उन लोगों से पूछो कि वो कहाँ जाएं। क्योंकि बिल्कुल अखिलेश जी ठीक कह रहे हैं, भारत के नागरिक है और भारत के रहने वाला हर नागरिक को उनका अपना आवास चाहिए। और ये लोग सरकार पे इतना प्रेशर ना देकर कहीं पर भी अगर अपना घर बना लेते हैं, छोटा झुग्गी डाल लेते हैं, तो इतनी बड़ी कार्रवाई ना हो कि 20-25 साल से रह रहे हैं और उसके बाद आपके घर को हटा दिया जा रहा है। जितेंद्र जी भी इस क्षेत्र में लगातार एक्टिव रहते हैं, सोशल वर्कर है। जितेंद्र जी, आप क्या मानते हैं, कितने दिन से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक इस झुग्गियों का सवाल है, बात 1-2 परिवार का नहीं है। बात 200 लोगों का, 200 घरों का है।
ठीक है ना। और ये ऐसा नहीं कि रातों रात आकर के बस गए हैं, ऐसा भी नहीं। पार्लियामेंट से ये इलाका ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ। ठीक है, MCD ऑफिस यही पास में, DD ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर होगा। 30 साल पहले यहाँ बसावट होती है, उस वक्त की सरकार जो भी थी, उस वक्त का अफसर कहाँ थे ये लोग? अचानक जब भी चुनाव आता है, यही जो नेता मंत्री विधायक जो भी होते हैं, ये आ जाते हैं इनसे वोट मांगने के लिए। चुनाव खत्म होता है, अगली बार की तैयारी के लिए आ जाते हैं इनके पास, ब्लैकमेलिंग के लिए। अब तुम वहाँ गए थे, उस पार्टी में गए थे, अब तुम्हारी झुग्गी तोड़ देंगे। अरे भैया, जब इलेक्शन कार्ड बन गया, आधार कार्ड बन गया, ये सामने देखिए बिजली का मीटर लग गया है, ठीक है ना। आपको भारत का नागरिक होने के लिए क्या सबूत चाहिए? क्या सबूत चाहिए? बिजली का मीटर यहाँ लगा हुआ है, बिजली के खंबे आपको दिख जाएंगे, रहने के लिए लोगों ने घर बना लिए हैं, पीने के लिए पानी दूर से ले आते हैं, रहने के लिए जो खर्च चाहिए उनको घर चलाने के लिए, वो कमाई कहीं सड़क पर काम करके ले आते हैं, मेहनत मजदूरी करके ले आते हैं। इनकी जो पत्नियां हैं, इनकी जो घर की महिलाएं हैं, वो कोठियों में बर्तन धो के अपना काम चला लेती है और यहाँ पर रहती है। फिर भी जो राजनीतिक दल है, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, या यूँ कहे कि शासन प्रशासन में बैठे हुए तमाम जो बड़े अधिकारी हैं जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं, अगर वो पहले सचेत हो जाते, उन्होंने ये पहले पता लगा लिया होता है कि 20 साल पहले एक झुग्गी यहाँ पर बस रही है और इसी वक्त अगर इन्हें खाली करा दिया जाता तो आज परेशानियाँ इतनी ना बढ़ती। इसलिए ज़रूरत है सबको सचेत होकर इन लोगों के प्रति अब एक अच्छा निर्णय लिया जाए, इन लोगों के प्रति न्याय की भावना अपनाई जाए। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं अभिषेक कुमार।